घर पे ही ऐसा है कि मेरे भाई को बोलना सीखो और मैं खुद कह रही हूँ, मेरा इसमें है भी तब भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मुसलमानों का एक ही काम है भारत में इस्लाम पैदा करना, बस। पापा एकदम अकेले हो गए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। लास्ट कोर्ट मतलब कुछ नहीं, इंडिया में कोर्ट मतलब कि वो 50 साल केस चलता है, उसके बाद जब वो आधे मर जाते हैं तब उसका फैसला आता है। आपका नाम? मंजू त्रिपाठी। तो मंजू जी, ये बताइए, अभी झारखंड के दुमका से खबर आई है कि अंकिता नाम की बच्ची थी, उस 17 साल की, उसको एक 23 साल के लड़के ने, जिसका असली नाम शाहरुख था और अभिषेक नाम के, उसने अपने जाल ने फंसाया, प्रेम जाल ने। फिर जब नहीं बात बनी तो उसने उसको जला दिया। फिर 5 दिन की सफ़र के बाद वो लड़ गई। जिस पर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, ऐसा है, बच्ची को न्याय तो मिलना चाहिए। एक तो उसकी माँ नहीं है बच्ची की, वो 2 भाई बहन थे, उसका भाई एकदम अकेले हो गया, उसके पापा एकदम अकेले हो गए हैं। बच्ची को न्याय मिलना चाहिए बस। तो आप क्या लव जिहाद जैसा शब्द आपने कभी सुना है? शब्द सुना है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। आपको लगता है कि लव जिहाद ऐसा कुछ होता है कि नहीं? गलत है, गलत है, बहुत गलत है। आपने सुना है लव जिहाद होता है? हाँ सुना है, पर ये गलत है ये सब। नहीं, मतलब ऐसा क्या सच में होता है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, फिर उनको धर्मांतरण कराने के लिए ऐसा लव जिहाद का एक प्रक्रिया करते हैं? वो तो गलत है ना, धर्मांतरण करते हैं जो लोग, बहुत गलत करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है कि कोई मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़की को टारगेट कर रहा है, उसके पीछे घूम रहा है, फिर उसको प्रेम जाल ने फंसा के फिर उसे धर्मांतरण करने के प्रयास में अग्रसर है? ऐसा तो हमने तो देखा नहीं। अब न्यूज़ में तो सुनते ही हैं, आए दिन न्यूज़ आती है तो सुनते ही हैं, तो उसमें हमको बहुत बुरा लगता है कि इस तरह का क्राइम नहीं करना चाहिए आज के समय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि सिंह है। और आपका? माई सेल्फ महक वर्मा। अच्छा, तो रश्मि और महक जी, ये बताइए, अभी एक झारखंड के दुमका से खबर आई है कि अंकिता सिंह नाम की लड़की है जो आप ही लोग के लगभग एज की थी, और उसको जो है शाहरुख नाम के लड़के ने अभिषेक नाम से उसके साथ जो है बात किया, फिर बात नहीं बनी तो उसको जला दिया। वो 5 दिन तक जली, उसके बाद उसने अपना जो है जीवन छोड़ दिया। तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे यहाँ जो मेंटालिटी है एनवायरनमेंट की, जो लड़कियाँ हैं वो माँ बाप को वो चीज़ें बताने से डरती हैं। वो सोचती हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्योंकि हमेशा अपने समाज में लोग सोचते हैं कि लड़की की गलती होगी, अगर लड़का अट्रैक्ट हो रहा है तो भी लड़की की गलती है। तो उस चीज़ पे है, तो उसने की गलती हमको, मुझे ये लगता है कि है कि उसने ये चीज़ सीरियस नहीं ली, उसे चीज़ बतानी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम लोग खासकर जो टीनेजर हैं, यंगर हैं, वो अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। आपने लव जिहाद टर्म सुना है कभी? जी। तो क्या लगता है, ऐसा होता है, एग्जिस्ट करता है? जी, मुझे लगता है कि एग्जिट करता है ये। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि हाँ कुछ जो है क्या कहते हैं पर्सनल कुछ क्या कहते हैं कम्युनिटी के लोग हैं, किसी खास कम्युनिटी के लोग को टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें कन्वर्जन कराने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए ऐसा लगे रहते हैं? ऐसा सुनने में तो आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती क्योंकि मेरा कोई प्रूफ तो है नहीं, बट सुनने के हिसाब से है। क्या पढ़ती हैं अभी? जी हाँ। किस क्लास में? मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है। 12th कंप्लीट हुआ है। तो आप जब 12th में थी तो आपका भी ग्रुप होगा, सब होगा, उसमें हर कम्युनिटी के लोग पढ़ते होंगे। क्या कभी ऐसा देखने को मिला कि कुछ खास कम्युनिटी के लोग, खास लोग लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ नहीं था। आपने देखा है, सुना है? और हाँ, सुना है सोसाइटी में। और इस केस के रेफरेंस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को? मैं ये कहूँगी गर्ल्स को इस चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। एक तो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, ऊपर से उन्हें खुल के बात भी करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। और रीज़न है कि जैसे कि लड़कियां अगर सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती भी हैं तो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते लड़कों को। मेरे घर पे ही ऐसा है कि मेरे भाई को बोलना सीखो और मैं खुद कह रही हूँ, मेरा इसमें है भी तब भी सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब आप सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हैं, आपके भाई को प्रमोट किया जा रहा, सिखाया जा रहा, लेकिन आपको नहीं सिखाया? एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं ये माँ बाप का ही रीज़न होता है, फेयर होता है कि बताऊंगी तो मेरे ऊपर ही ऑब्जेक्शन आएगा, मेरा ही घर से बाहर निकलना बंद होगा, इसलिए तो फेस नहीं कर पाते हैं बच्चे माँ बाप को। पूरे विवाद पे, इस पूरे खबर पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और वो जो एक तरफा प्यार था, उससे प्यार नहीं कर रही थी, तो उसको कड़ी से खड़ी सज़ा मिलना चाहिए, बस मेरी यही राय है। अच्छा, तो क्या आपने कभी लव जिहाद जैसा शब्द सुना है? हाँ, लव जिहाद सुना है। लव जिहाद में क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्यार करता है, भाई 80% केस ऐसे हैं जो मतलब नाम बदल के करते हैं, लेकिन लड़कियां भी पट जाती हैं, बाद में झगड़ा होता है तो वो कहती हैं मुझे लव जिहाद कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी केस आते हैं, पहले तो उसके साथ घूमती हैं, मौज मस्ती इंजॉय करती हैं, जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है तो बोलती हैं कि मुझे नाम बदल के पटा लिया था। अब इतने दिन एक साथ आदमी रहेगा तो उसकी स्थिति तो जानेगा ना कि क्या नाम है क्या नहीं। जो 1 साल से रह रहे आदमी, उसका जानता नहीं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। इसमें 20% तो गलत केस होते हैं।
लेकिन नहीं, आपको नहीं लगता कि लड़कियों को भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए, जो आपने कहा? बिल्कुल, वो तो लड़कियों को होशियार रहना चाहिए, उनको प्यार करने से पहले सोचना चाहिए भाई कि आप मान लो हम एक दिन 4 दिन किसी के साथ रहते हैं तो उसकी मुझे पता चल जाता है कि हिंदू है कि मुस्लिम है क्या नहीं है, ये तो पता ही चल जाता है। लेकिन वो बीच में जैसे झगड़ा हुआ, मार हुआ, पीट हुआ, उसमें ज़्यादा ये केस हो जाते हैं। वो नाम बदल के आते हैं सामने। मुसलमानों का एक ही काम है भारत में इस्लाम पैदा करना, बस उनका यही, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इनके बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम है कि भारत में इस्लाम हो जाए, बस वही, इसलिए वो ज़्यादा लब जिहाद कर रहे हैं, इनका मेन मकसद यही है और कुछ नहीं है। नहीं तो और एक, जैसे क्योंकि आप भी इस उम्र में हैं कि आपके बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो एक माँ बाप होने के नाते अगर जैसे मान लीजिए आपकी बेटी या बहन के साथ कुछ हो रहा है तो लोग क्या होता है कि अभी हम कुछ बच्चियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं बताने तो वो उल्टा हम ही को दोषी समझते हैं, हमारी पैरवी नहीं करते, हमारा घर से बंद कर देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं, तो हम लोग जितना होता है उतना टालते हैं, इस चक्कर में सब चीज़ें हो जाती हैं। घर वालों को, घर वाले जो है सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, घर वाले पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप अच्छे हो तो, अच्छे नहीं हो तो सपोर्ट क्या करेंगे भाई, वो आपको 20 बार समझा चुके, जब बार बार वही काम करोगे तो कहाँ तक समझाएंगे। मेन बात तो ये है ना भाई, अपने बच्चों को कौन चाहेगा वो बिगड़ जाए या कहीं चला जाए, लेकिन जब उस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो घर वाले भी छोड़ देते हैं कि जाने दीजिए, अब जो मन हो आप करिए, हमसे मतलब नहीं है। बात पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले निकिता तोमर और भी कई सारे, कभी कोई जो है सूटकेस में मिलता है, कभी किसी को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है, तो क्या लगता है इस पर कोई स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए? कानून इसमें भारत सरकार को जो है सख्त कानून बनाना चाहिए। वो तो सरकार जो कांड होता है ना, तब लोग कहते हैं कि इसको फास्ट कोर्ट में सज़ा दिलाएंगे। फास्ट कोर्ट मतलब कुछ नहीं, इंडिया में कोर्ट मतलब कि वो 50 साल केस चलता है, उसके बाद जब वो आधे मर जाते हैं तब उसका फैसला आता है। ये है, इसको सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, और कानून बनाने के बाद उसको 2 या 3 महीना में उसको सज़ा होना चाहिए, तब डरेंगे, ऐसे नहीं डरेंगे। भाई आपका? राकेश तिवारी। और आपका? रमाशंकर अवस्थी। अच्छा भाई साहब, अभी ये झारखंड के दुमका में जो क्या कहते हैं अंकिता सिंह वाला मामला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि दूसरा कभी भी इस तरीके का कांड करने पे एक बार सोचे। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, और जज से भी है कि पकड़ा गया अपराधी हालांकि, लेकिन इतनी सख्त कार्रवाई करें और तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि कार्रवाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि अच्छी कार्रवाई हुई है, और जब दूसरा आदमी इस तरह का अपराध करे तो उसको जो है सोचे, 4 बार सोचे। कार्रवाई कितनी सख्त होगी, ये तो वो वीडियो ही बता रही कि जो अपराधी पकड़ा गया शाहरुख, तो पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी हंस रहा था, तो कितनी कार्रवाई सख्त होगी ये तो नहीं, लेकिन समाज में होने के नाते समाज के अंदर क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं इस मामले के तहत? उसके लिए देखिए घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और ख़ास करके जब बच्चे छोटे हों, घर में जॉइंट फैमिली हो, तो अच्छे संस्कार जब बच्चों को मिलेंगे तो इस तरीके के अपराध करने से दूर रहेंगे। समाज में एक मैसेज देना, सोसाइटी में लोगों को ग्रुप बना करके कि इस तरह के संस्कार करिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, तो उससे जो है समाज को दूर होना चाहिए। एक खास तरह की खास रणनीति बना के साजिशन किया जा रहा है कि शाहरुख नाम का लड़का अभिषेक नाम रख रहा है और फिर चीज़ें ऐसी कर रहा है कि वो दिखा सके कि हाँ मैं हिंदू हूँ, आप ही की कम्युनिटी का हूँ, फिर टारगेट कर रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शाहरुख नाम के लड़के ने जिस तरह से अपनी हरकत जो पुलिस कस्टडी में जो दिखाई है, जो अपने स्माइल दिया है, उससे ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और जो आपका ध्यान है बिल्कुल सही जगह पे है कि कहीं न कहीं से उनको एकदम इस तरह से हाथ रख करके कहा जाता है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लाइक दैट, ये वाली भावना उनके साथ है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम लोग अपने बच्चों को संस्कार यही दें कि अगर हमारी बेटी थोड़ा सा लेट हो जाती है घर आने में तो पूछा जाता है कहाँ थे। इसी तरह से बच्चों के ऊपर, लड़कों के ऊपर भी यही भावना होनी चाहिए कि भाई कहाँ थे अभी तक। और अगर वो लड़का अगर जा रहा है तो जितना लड़की के साथ सख्ती होती है उससे ज़्यादा लड़कों के साथ भी सख्ती होनी चाहिए और उनका हिसाब किताब होना चाहिए। लव जिहाद जैसा शब्द आप लोगों ने सुना है? जी सुना है, देखा है? मैंने देखा है, और लगभग 20 वर्षों से 2002 से योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस विषय को उठा रहे हैं। तब कोई संज्ञान में नहीं लेता था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो इस मामले को देश स्तर पे। रमाशंकर जी, सब क्या आपको लगता है कि एक हिंदू लड़की को पटाने के लिए मुस्लिम लड़कों को 5 लाख रुपए मिलते होंगे? नहीं, हो सकता है 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख की बातें छोड़िए, 5 लाख के बाद उनका जो गजवाए हिंद का जो प्रोग्राम है उनका, ठीक है, उस प्रोग्राम के तहत एक लंबा कार्यक्रम है उनका,
उस लंबे कार्यक्रम के तरफ चल रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि सठम साठम समाचरित जैसे को तैसे की भाषा में समझाने का काम हिंदू समाज करेगा। कैसे करेगा? उन्हीं की भाषा में करेगा। कैसे करेगा? वो कभी निकिता तोमर को गोली मार दे रहे हैं, कभी अंकिता सिंह को जला दे रहे हैं। जला दे रहे हैं, वहाँ जला दे रहे हैं, तो यहाँ आकर के देख लें। उसके लिए ज़रूरी है, उसके जरूरी आम जनभावना में राष्ट्र की भावना को प्रज्वलित करना। हम सभी मुसलमान गलत नहीं है, हमारे कई मुसलमान मित्र हैं, ये भी मुसलमान है, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छे हैं लोग, उनके अंदर भावना है। जो ऐसे समस्या ये है मित्र कि हमारे आपके बच्चे नहीं जाते हैं इन सब भावनाओं में। जाता कौन है? जो अनपढ़ है, अशिक्षा है। सबसे बड़ी बात है शिक्षा का जो मूल अधिकार है उन मुसलमानों तक पहुंचाया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, और जो 2 की जगह 14 पैदा करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। चलिए, मुस्लिमों को तो शिक्षित देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको अपने घर में शिक्षा देनी चाहिए कि जिस तरीके से वो जो है क्या कहते हैं नाम बदल के आ रहे हैं, उस चीज़ों से बदले, और अगर ऐसी कोई बात है तो घर में आके बताएं। करते हैं दोस्त। होता ऐसा है कि 16 से लेकर 22 साल की उम्र जो होती है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव होती है और बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग होती है। जब बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग होती है तो उसे ये नहीं पता चलता है कि ये लड़की मुस्लिम है या लड़का मुस्लिम है, हिंदू लड़का है, हिंदू लड़की है, ऐसा होता नहीं है। वो एक अट्रैक्शन होता है, वो आपके अंदर उस उम्र में रही होती है, हमारे अंदर में भी रही है। हमने लड़कियों का पक्ष भी जाना, हमने औरतों का पक्ष भी जाना, हमने पुरुष वर्ग का पक्ष भी जाना। तो ये झारखंड में दुमका में हुआ अंकिता सिंह के साथ पूरी खबर यही थी कि जो है वो शाहरुख नाम के लड़के ने अभिषेक नाम रखा, फिर उस लड़की को फंसाया प्रेम जाल में नहीं फंसी तो उसने पेट्रोल डाल के जो है जला दिया। 5 दिन तक वो संघर्ष में रही, फिर उसने दम तोड़ दिया। अब वो एक बड़ा आउटरीच बन गया, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये फिर से वही वो पुरानी एक कहानी लेके आ रहा है, लव जिहाद वाली, वही एक पुरानी हिंदू मुसलमान की थ्योरी लेके आ रहा है, वही गजवाए हिंद की एक थ्योरी लेके आ रहा है। तो ऐसा पहली बार नहीं कि अंकिता सिंह है, इससे पहले कई और अंकिता सिंह हुई हैं, कई और निकिता तोमर हुए हैं, कई और कुछ हुए हैं। आपके आसपास भी अगर ऐसी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि लव जिहाद जैसा चीज़ है, 5 लाख रुपए मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हम इस पर तो कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमने एक आम जनमानस की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इस विषय पे, ये हमने आपको बताया। आप देखते बोल बचन। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।